माल में चरित्र है। गुरुजी ने आज्ञा दी लालाचार्य जी को, बोले आज के बाद तुम संतों को और भगवान का स्वरूप मानना। बोले हम बिल्कुल नहीं मान सकते, भगवान के प्रति जो हमारा भाव है संतों के प्रति कैसे हो जाएगा। तो गुरुजी बोले ऐसा करो, भगवान नहीं मान सकते, गुरुजी मान लो। बोले ये भी नहीं मान सकते, आप में जो भाव है वो सब में कैसे हो जाएगा, गुरुजी भी नहीं मान सकते। तो गुरु भाई मान लो। हाँ गुरु भाई तो मान लेंगे। क्या कहा, हमसे कोई कहे कि मान, हाँ बोले हम आप जो कह रहे हैं उससे ज्यादा मानते हैं। लेकिन उन्होंने गुरुजी के साथ झूठ नहीं बोला। लालाचार्य जी बोले कि हाँ आप कहते भाई मान लो, हम भाई मान लेते हैं। अब संतों को भाई मानते तो भाई को देखकर जैसे प्रसन्नता हो ऐसे प्रसन्नता होती। आओ भाई, आओ भाई, आओ भाई, आओ गुरु भाई। उनके चरण धोते, उनका आदर करते, सत्कार करते। दक्षिण भारत की घटना है। तो आचार विचार की वहाँ बात थोड़ी ज़्यादा है। अरे बोले इनके बाबा बैरागी, इनके कोई जात पात का तो ठिकाना नहीं, बस ये चले आते हैं सीताराम राधे श्याम करते हुए। और इतने बड़े विद्वान ब्राह्मण, ये बता उनका पैर धोते हैं, उनका आरती करते, पूजा करते हैं। तो उनसे लोग अन्यथा भाव रखते थे। उनकी गृहिणी कावेरी स्नान के लिए गई महाराज जी, एक मुर्दा बह के आया था। तो मुर्दे में कोई तिलक विलक तो था नहीं, तिलक कहाँ से रह जाएगा मुर्दे में, पर कंठी थी। उस कंठी को देख करके वहाँ की जो स्त्रियाँ थीं जो नहाने गई थी, उन स्त्रियों ने कहा कि अजी बहन जी एक बात तो बताओ। कहा पूछो। बोले पहचानो ये तुम्हारे देवर लगे कि जेठ लगे। बोलो वृंदावन बिहारी। तुम्हारे पति इन साधुओं को अपना भाई मानते हैं, तो बड़े बड़े होंगे तब तो जेठ जी लगेंगे तुम्हारे, और छोटे होंगे तो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। छोटे होंगे तो देवर जी लगेंगे। दंडोत दंडोत महाराज जी, महाराज जी। तो महाराज जी उसने कहा, वो समझ गई कि ये सद्भाव पूर्वक नहीं पूछ रही है, ये व्यंग कर रही है, ये व्यंग में बोल रही है। तो कुछ बोली नहीं, रोती हुई घर चली आई। पति ने पूछा, लालाचार्य जी ने पूछा, भगवान कहा भयो काय को रो रही है। बोले रो रही है आपकी निष्ठा के कारण। आपके गुरुजी ने कह दिया कि साधुओं को भाई मानो, संतों को भाई मानो। ऐसे ऐसे मुर्दा बहा रहा था, तो वहाँ हमारी हंसी उड़ा रही थी स्त्रियाँ कि पहचानो जीजी ये तुम्हारो देवर लगे कि जेठ। इसको कहते हैं भाव की सत्यता। इसको भाव की सत्यता कहते हैं महाराज जी। लालाचार्य जी को दुख नहीं हुआ। अरे बोले भाई ठीक कह रही थी, अच्छा किया उन्होंने परिचय करा दिया। तो देवर नहीं, संत तो जेठ ही होते हैं। जेठ माने ज्येष्ठ बड़े। हम उन्हें अपना छोटा भाई नहीं मानते हैं, हम तो संतों को बड़ा भाई मानते हैं। तो हमारे बड़े भैया जी हैं, चलो। तो वहाँ गए, देखो संत के शरीर को बाहर निकाला और विधिवत उनको पुनः स्नान करा के, तिलक स्वरूप धारण करा के, अब उनकी यात्रा निकाली कीर्तन करते हुए। और जैसे भाई का संस्कार करे ऐसे विधिवत दाह संस्कार किया। और कर्मकांडी तो थे ही, इसलिए दाह संस्कार के बाद कर्मकांड जरूरी हो जाता, सारा कर्मकांड भी किया। और जब अंत में भोज में ब्राह्मणों को न्योता दिया, मृतक भोज में, तो ब्राह्मण पहले से सब षड्यंत्र कर लिए थे कि इनको नीचा दिखाना है।
तो निमंत्रण को तो स्वीकार कर लिया, और ऐन मौके पर जब रसोई बन के ठाकुर जी को भोग लग के तैयारी हो गई पंगत की, तो जैसे ही बुलाने, इस श्रीरंगम की घटना है महाराज जी, जैसे ही बुलाने गए तो उन्होंने कहा कि हम चलने के लिए तैयार हैं, हमने निमंत्रण स्वीकार किया था तो हम जाएंगे, लेकिन यह बताओ कि जिस व्यक्ति का तुमने संस्कार किया है, जिसके अंतिम संस्कार के बाद ये जो त्रयोदशा भंडारा कर रहे हो, उसका गोत्र क्या है, उसकी जाति क्या है। आपने कहा अच्युत गोत्र है। अरे बोले ये कोई गोत्र नहीं है, तो बाबा बैरागी ने बना लिया गोत्र वोत्र, कुछ नहीं। ऋषि गोत्र क्या है, वो किस जाति का है। बोले हम तो इतना ही परिचय दे सकते हैं कि वो संत हैं, वैष्णव थे, हाँ भगवान के गोत्र से गोत्रित अच्युत गोत्री। बोले तो हम नहीं खाएंगे। अरे ऐसे कोई मरे गिरे का चाहे जिसका खा लें, ऐसे थोड़ी हम ब्राह्मण हैं, नहीं खाएंगे, जाओ। तो महाराज इतनी रसोई बन के तैयार है, भोग लग के तैयार है, भगवत प्रसाद है। बोले तुम खाओ, सुअर कुत्तों को खिला दो, हम लोग नहीं खाएंगे। लालाचार्य जी बड़े दुखी हो गए और वे अपने गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव ने कहा आप उदास क्यों हैं, तो सारी घटना सुनाई। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम दुखी मत हो, जिन लोगों ने प्रसाद लेने से मना कर दिया है वे भगवत प्रसाद की महिमा नहीं जानते हैं, और वे वैष्णव की भी महिमा नहीं जानते, संत की महिमा नहीं जानते, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तो महाराज सामग्री का क्या होगा। बोले सामग्री का बिल्कुल कुछ नहीं, सब लगेगी सामग्री। जो श्री हरि की महिमा समझते हैं और श्री हरि के महाप्रसाद की महिमा समझते हैं और जो हरिजनों की महिमा समझते हैं, वे आकर के प्रसाद पाएंगे। आप चले जाओ, बस आवाहन करो कि जो श्री हरि की महिमा जानते हो, जो हरिदासों की महिमा जानते हो और जो भगवत प्रसाद की महिमा जानते हो, वे आकर प्रसाद ग्रहण करें। जैसे ही लालाचार्य जी ने आकाश की ओर देखकर पुकारा, साक्षात भगवान के पार्षद, दिव्य वैकुंठ से भगवान के पार्षद आए। और महाराज जी पार्षद ऐसे नहीं आए, वो कोई चतुर्भुज रूप में नहीं आए, वो सब दक्षिणी ब्राह्मणों के रूप में आए। बढ़िया मोटा जनेऊ, उपरना डाले हुए हैं, सुंदर द्वादश तिलक लगाए हुए हैं। उन ब्राह्मणों ने सोचा अच्छा ये तो बड़े तेजस्वी ब्राह्मण हैं, कहाँ जा रहे हो। बोले वहाँ लालाचार्य जी के यहाँ न्योतो है, वहाँ जा रहे हैं। बोले इनको खा लेने दो, इसके बाद हम लोग ताल ठोकर इनसे शास्त्रार्थ करें कि तुम जिसका खा के आए हो, जिसके मरे का खा के आए हो, उसकी जाति बताओ, उसका गोत्र बताओ। और नहीं बताएंगे, है ही नहीं उसका तो कोई परिचय, गोत्र है ही नहीं। तो हम लोग पंचायत करके, महापंचायत करके, और इनको जाति से बहिष्कृत करेंगे। आज से तुम जाति से अलग हो। वो सब एकदम व्यूह रचना करके तैयार थे। और जैसे ही भीतर प्रवेश किया, महाराज जी प्रवेश करते ही पार्षद अपने स्वरूप में हो गए। विश्वक्सेन जय विजय प्रबलबल मंगलकारी, नंद सुनंद सुभद्र भद्र जग आमयहारी, चंड प्रचंड विनीत कुमुद कुमुदाक्ष करुणालय, शील सुशील सुसेन भाव भक्तन प्रतिपालय, लक्ष्मीपति प्रीणन प्रवीण भजनानंद भक्तन सुहृद, मोचित वृत्ति नित तह रहो जह नारायण पद पार्षद। ये 16 पार्षद तो आई गए महाराज जी। इनके साथ शंकर जी, महाभागवत ब्रह्मा जी, महाभागवत शंकर जी, महाभागवत नारद जी, महाभागवत सनकादिक भगवान, 12 महाभागवत आ गए। उद्धव जी आ गए, अर्जुन आ गए,
जितने ध्रुव जी आ गए, प्रहलाद जी आ गए, सब आ गए। और ये सब संत अपने अपने स्वरूप में प्रकट होकर पत्तल पर बैठ गए। अब तो लालाचार्य जी ने पत्नी के सहित सबके चरण धोए, और कितना हृदय में आनंद हुआ होगा उसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता है। वचन कह रहे वचने किम दरिद्रता, लेकिन वस्तुतः इस प्रकार की बात कहने में तो वचन में दरिद्रता ही है। क्या कहें, कौन से शब्दों में कहें, कितना आनंद लालाचार्य जी को होगा, कहा नहीं जा सकता। और सबने पा लिया, सबको चंदन बीरी प्रसाद सबको दिया गया, सबको आचमन कराया गया। और आचमन होने के बाद महाराज जी किवाड़ बंद कर दिए थे। उन्होंने कहा भीतर से सांकल लगा लो, जिसमें हम लोगों की पंक्ति में कोई आकर विक्षेप न करे। और कुंडी लगा के भीतर हो रही थी रसोई पंगत। और जब जाने लगे तो सब शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप होकर के आंगन से ही आकाश में उड़ने लगे। तो ब्राह्मण जो बाहर खड़े थे सैकड़ों की संख्या में, बोले भैया ये तो सब भगवत पार्षद हैं, ये सब भगवत पार्षद हैं, ये सब नित्य मुक्त भगवान के भक्त हैं, ये सब भगवान के धाम से आए हैं। हाय हाय हाय, हमसे तो बड़ी भूल हो गई, हम लोगों ने प्रसाद नहीं लिया और ये वहाँ भगवान के यहाँ से प्रसाद पाने आए। तो पार्षद कह के गए थे महाराज जी कि तुम खोलना नहीं दरवाजा, हम लोग चले जाएं, उसके बाद पत्तल में जो प्रसाद बचा है कण, उसको तुम परिवार सहित लेना, खोलना नहीं। जो आगे नहीं खोलेंगे। वो खटखटा रहे थे, खोलो खोलो खोलो, वो खोला नहीं। तो दीवाल कूद फांद करके छप्परों पे चढ़ करके आंगन में कूदे ब्राह्मण, और वहां जो पत्तल तो उठ गई थी, फिर भी कुछ अन्न के कण वहां पड़े थे। जिस जिसके मुख में भाग्य से पहुंच गया वो जीवन मुक्त हो गया, वो भगवत भक्त हो गया। इसलिए लालाचारज लक्षधा प्रचुर भई महिमा जगत। लक्षधा, एक धा, द्विधा, चतुर्धा, त्रिधा, दसधा, पंचदशधा नहीं, शतधा नहीं, सहस्रधा नहीं, लक्षधा। लक्षधा माने लाखों प्रकार से भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार हो। तो हम निवेदन कर रहे हैं, संतों को भगवंत मानना इसमें भी कठिनाई है, संतों को गुरु मानना इसमें भी कठिनाई है। अरे हम संत को संत नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? क्योंकि हम दुर्भाग्यवश मान बैठे हैं कि हमसे बड़ा संत कोई दूसरा है ही नहीं। जब तक अपने को संत माने बैठे हो तब तक दूसरा संत कैसे दिखाई पड़ेगा? व्यासी कह रहे हैं, व्यास ही बामन मत गिनो। पवित्र ब्राह्मण हैं हरिराम व्यास जी, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है। सुकुल सुमोखन सुवन अच्युत गोत्री जुड़ाए, पर उनका भाव कैसा है? बोले व्यास ही बामन मत गिनो, हरिदासन को दास। ब्राह्मणों में हमारी गिनती मत करना, तो हरिदासों में कर लें। बोले नहीं, हरिदासों में भी मत करना, हरिदासन कर दास, हरिदासों के दास के रूप में मेरी गणना करना। अरे बोले आप तो इतने बड़े विद्वान ब्राह्मण हो, फिर ऐसा बोल रहे हो? श्री व्यास जी कहते हैं, व्यास कुलीनन कोटि मिली, व्यास कुलीनन कोटि मिली, बामन लाख 25, एक भगती रैदास पे, तुले न तिनको शीस। मेरी अत्यंत विनम्र भाव से प्रार्थना है, ऐसी अत्यंत चरम निष्ठा की बात केवल व्यास जी ही कह सकते हैं। इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं, पूरे भक्तमाल में रसिक अनन्यता का जैसा चरित्र व्यास जी का है, वैसा उदाहरण दूसरा उपलब्ध नहीं है।
महंत जी बोले भाई ये तो गले नहीं उतर रही बात कि राधा वल्लभ लाल जी को इष्ट मानते हैं और संतों को इष्ट का इष्ट मानते हैं, अति इष्ट मानते हैं, ये बात हमारे गले नहीं उतर रही। तो नाभाजी ने लिखा है, बोले नाभाजी में श्रद्धा है हमारी। नाभाजी ने जो लिखा है वो समाधि वाणी में लिखा है। नाभाजी झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन हमें स्वीकृति नहीं हो रही है, हम क्या करें? तो हम परीक्षा लेंगे। लो परीक्षा। तो परीक्षा के लिए अकेले नहीं आए, आयो संत संग भीड़ है। संतों की बड़ी भीड़ उन महंत जी के संग में थी। महाराज जी कबीरदास जी ने एक जगह कहा है, महंत की परिभाषा भले विनोद में कहिए पर कहिए, वो कहते हैं जाके संग 10-20 हैं ताको नाम महंत। जाके संग 10-20 हैं ताको नाम महंत। और महंत जी अपना आसन वासन लेके खुद ही लाद के चल रहे हैं, तो भले ही चाहे जितने बड़े महंत हों, श्री राधा वल्लभ लाल की जय जय हो। भले ही चाहे जितने बड़े महंत हो, दुनिया तुम्हें महंत नहीं मानेगी। जाके संग 10-20 हैं ताको नाम महंत। सैकड़ों संत इनके साथ थे। व्यासी ने देखा तो चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, महाराज बड़ी कृपा की, आप पधारे। और बोले सब आधारे पधारे मत करो, हमें भूख लग रही है, भूख के मारे मरे जा रहे हैं, जो कुछ हो तत्काल लाओ खाने के लिए। व्यासी ने कहा, भूख को जतावें बानी व्यास को सुनावें, सुन कही भोग आवे। भोग आ गया है, श्री युगल किशोर जी के सामने भोग का थाल विराजमान है और बस भोग उसरने ही वाला है। जैसे ही भोग उसरेगा आप ही विराजो, आप ही पाओ, हम तो आपका शीत प्रसाद लेने वाले हैं। महंत जी अपने संतों को इशारा करके बोले, जो बात सुनी थी लिखी पढ़ी थी वो बात लिखी पढ़ी रह गई, समझ में नहीं आई। ये तो श्री हरि को ही इष्ट मानते हैं, यदि संतों को इष्ट मानते तो भोग उसरा नहीं, भोग लग रहा है और अब भोग थाल उसर जाएगा तब प्रसाद पवाया जाएगा, ये क्यों कहते? भक्त इष्ट अति व्यास के, तो हम भूखे, हमने मांगा तुरंत हमको खिलाना चाहिए। लगता है इनका भाव सत्य नहीं है। कहीं भोग आवे यहाँ माने हरि, इस बात को देखकर लगता माने हरि, ये तो हरि को ही मानते हैं। बात समझ में नहीं आई। अब एक प्रश्न है कि भक्त इष्ट अति व्यास के, तब व्यास जी ने यह क्यों कहा कि भोग उसरने वाला है और जब प्रसाद आएगा तब पाना, ये क्यों कहा? उसके मूल में भाव ये है कि अपने इष्ट को उसकी भावना के विपरीत यदि कोई ऐसी वस्तु, ऐसा पदार्थ अर्पित कर दिया जाए जिसको ग्रहण करने के बाद उसे पीड़ा हो जाए, तो हमारी उपासना में बहुत बड़ी त्रुटि मानी जाएगी। तो वैष्णव अनिवेदित वस्तु ग्रहण नहीं करता है। वैष्णव कौन है? जो कुछ भी ग्रहण करे वो भगवत प्रसाद ही ग्रहण करे। हम नाम नहीं बताएंगे। एक महात्मा जी हैं, हमारे बड़े प्रेमी, अच्छे संत हैं, बहुत अच्छे संत हैं। वो दवाई भी भोग लगा के खाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। हमने कहा महाराज जी, ये तो बुखार की गोली है, कड़वी होती, इसको भोग लगाने का क्या मतलब? बोले भाई देखो, गुरुजी ने कह दिया कि बिना भोग लगी कोई चीज़ मत खाना।
अब गुरुजी की माने कि तुम्हारी पोथी पत्रा की बात माने, उनकी बात तो गुरुजी की ही माननी चाहिए, लेकिन भगवान को ऐसी चीज क्यों खिलाना? यदि देखो ऐसा है तो बुखार के रूप में भी तो ठाकुर जी आए हैं, तो उनको गोली का भोग नहीं लगाया जाएगा, रसगुल्ला का भोग लगाया जाएगा। अरे भक्त के पास भगवान के अलावा कोई आएगा नहीं। यदि हम साधु हैं तो बुखार आया, बीमारी आई तो भगवान ही आए, तो उनको दवाई का ही भोग लगाया जाएगा, इसलिए हम बिना भोग लगाए। अनिवेदित वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए। जो लोग ठाकुर सेवा विराजमान रखते हैं उनसे हमारी प्रार्थना है कि ठाकुर जी विराजें, तो हमने तुलसी पधरा लिया, हमने कंठी छुआ लिया, खा लिया, यह प्रमाद है। ठाकुर जी विराजमान हैं तो विधिवत अमनिया करके ठाकुर जी को भोग धराओ। ठाकुर जी का अधरामृत लग जाए तब आप पाओ। इतने चतुर लोग हैं महाराज जी, कहते गले में कंठी है, वो जो खाते हैं सब यहाँ से छू के जाता है, और तुलसी पधराने की भी जरूरत नहीं। फिर ठाकुर जी को क्यों रखा है भाई? भगवान विराजमान है तो प्रेम से जो कुछ वस्तु आवे भगवान के निमित्त उसको अमनिया करना, भगवान को पवाना और भगवत प्रसाद का ही सेवन करना। और पता चल जाए किसी साधु को कि बिना भगवान को भोग लगाए हमको खिला दिया गया, तो उसको खाने से प्रसन्नता नहीं होगी, खाने के बाद भयंकर ग्लानि होगी कि आज मैं धर्म भ्रष्ट हो गया, आज अनिवेदित वस्तु पेट के भीतर चली गई। पर श्री बामन जी महाराज के नाम से वे विख्यात थे। क्या नाम था? उपनाम श्री बामन जी रामानंद संप्रदाय के थे। उनका स्थान है आज भी अयोध्या जी में, बामन जी का मंदिर। दर्शन किया ना बामन जी के मंदिर में? बड़े प्यारे ठाकुर जी, बहुत सुंदर युगल सरकार वहां विराज रहे। बामन जी अष्टयाम सेवा में रहते थे ठाकुर जी की, सहचरी भाव से, और नित्य उनका शरीर स्नान का नियम था, और नित्य हनुमानगढ़ी हनुमान जी का दर्शन करने जरूर जाते। कनक भवन और हनुमानगढ़ी दो जगह रोज दर्शन करने निकलते थे, बाकी अष्टयाम सेवा में ठाकुर जी के रहते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि श्री किशोरी जी का मुख थोड़ा सा उदास है, तो उन्होंने कहा, जय जय स्वामिनी जी, आज आपका मुख कमल तो तनिक मुरझाया हुआ, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि अरे सखी मैं कहा बताऊं, सांची सांची कह दो, मैंने कह दो। बोले जैसी एकादशी आती है तो हमको लगता है कि अब वही फलाहार आएगा भोग में, और हमारा शरीर तो मिथिला का है, बढ़िया सुंदर महाप्रसाद, सुंदर दाल कढ़ी, 10-5 तरह की भुजिया, और बढ़िया थाल सजा हुआ हो, अचार, और बढ़िया लगता पाने में। और एकादशी को तो फिर अरे इतनी सी बात, इतनी छोटी बात, अरे ये तो परंपरा है फलाहार की, इसलिए उस परंपरा का हम निर्वाह कर रहे हैं संप्रदाय के नाते। पर हमारा कर्म धर्म, हमारा योग ज्ञान ध्यान सब कुछ आप हैं, आपकी प्रसन्नता ही हमारे लिए जीवन सर्वस्व है। और ना हमको स्वर्ग की इच्छा है, ना हमको नरक से डर है। बढ़िया बनाई उन्होंने, बढ़िया सुंदर दाल भात फुल्का साग, तरह तरह की अचार चटनी, खूब उत्साह से बनाया और बना के भोग लगाया। और भोग लगाने के बाद जब भोग उसर गया तो उन्होंने संतों से कहा कि देखो फलाहार भी है और प्रसाद भी है, हम तो जो श्री प्रिया जी लाल जी ने पाया है हम तो वही पाएंगे, और किसी को बाध्यता नहीं है कि आप व्रत करो या ना करो, कोई बाध्यता नहीं है, आप जिसको फलाहार करना फलाहार करो। हम तो जो प्रेम पूर्वक प्रिया लाल जी ने पाया हम तो वही पाएंगे। उन्होंने प्रेम से तृप्त होकर प्रसाद पाया। अब हमारे जैसे जो थे, जो उनको बढ़िया बढ़िया खाने को चाहिए, उन्होंने सोचा भैया ये तो बहुत बढ़िया बात है, गुरु जी ने पा लिया तो हमारा क्या। बोले नहीं महाराज जी, तो हम तो वही पाएंगे जो आपने पाया। पाओ, कोई बात नहीं, पाओ। कुछ निष्ठावान थे, उन्होंने फलाहार किया, बाकी सब लोगों ने प्रसाद पाया। अब यह बात अयोध्या में ऐसी फैल गई
जैसे बिच्छू डंक मारता और जहर पूरे शरीर में फैल जाता, ऐसे फैल गई पूरे अयोध्या में बात। लो, इतने प्रतिष्ठित संत एक परंपरा के आचार्य हैं और उन्होंने ऐसा मनमाना आचरण किया, हल्ला मच गया। योजनाबद्ध तरीके से उनको तिरस्कृत करने की योजना बन गई। आप अपने नित्य नियम के अनुसार ठाकुर जी की उत्थापन संध्या करके और निकलते थे दर्शन के लिए। दर्शन के लिए जैसे ही निकले तो कनक भवन में दर्शन हुआ। वहाँ तो किसी ने कुछ नहीं कहा उनसे। जैसे ही हनुमान गढ़ी आए तो बुरा नहीं मानना, नागा महाराज, नागा तो नागा ही होते, उनको तो पहले से तैयार करके रखा था। नागा ने उनको पकड़ लिया, अभद्रता भी की उनके साथ, गाली गलौज तो उनकी भाषा है, उसको तो बुरा मानना नहीं चाहिए। वो तो अखाड़े का आभूषण है, क्यों श्री सुंदरदास जी में, उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। अखाड़े में थोड़ा बहुत न बोले, चट अटपट न बोले तो काहे का अखाड़ा है। तो बोला उसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रहार किया बामन जी पर। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा और कहे कान खोल के सुन ले, मनमाना पंथ नहीं चलेगा तुम्हारा। अयोध्या में रहना है तो हम लोग जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा, ये मनमाना नहीं चलेगा तुम्हारा, निकल जाना अयोध्या के बाहर। कुछ नहीं बोले, कुछ बोले ही नहीं, चुपचाप चले आए। मन में निश्चय किया कि अब न सरयू जी जाना है और न कनक भवन जाना, न हनुमानगढ़ी जाना है। हमारे ठाकुर जी श्री जी, हम उनके बस उनको लाड़ लड़ाएंगे, वहीं रहेंगे, बाहर निकलेंगे ही नहीं। संसार से कोई हमें लेना देना। सत्य घटना है महाराज जी। हनुमान जी की शयन हो गई, मंदिर बंद कर दिया गया। सवेरे जैसे हनुमानगढ़ी हनुमान जी की मंगला का समय हुआ, हनुमान जी ने भीतर से द्वार बंद कर लिया। धक्का दें, खुले ही नहीं, हल्ला मच गया अयोध्या में। भीतर से कैसे बंद हो गया? बाहर से ताला लगा ही लगा रह गया, भीतर से बंद कैसे हो गया? हाहाकार मच गया। सैकड़ों साधु इकट्ठे हो गए, संत महंत इकट्ठे हो गए, खुले नहीं फाटक। सब समझ गए कि हनुमान जी रुष्ट हैं। मनाया तो आवाज सबको सुनाई पड़ी, महान रसिक बामन जी का तिरस्कार किया तुम लोगों ने। अब तुम लोगों के लिए दर्शन सदा के लिए बंद है। अयोध्या से निकलने को कहते हैं उनको, अयोध्या की शोभा है बामन जी महाराज। तुमने उनको अपमानित किया। वे क्रोध करते तो भस्म हो जाते तुम लोग, क्रोध नहीं किया उन्होंने। अब एक ही प्रायश्चित है, पालकी लेके जाओ, उनको पालकी में बिठा करके आदर पूर्वक लेके आओ, गाजे बाजे से उनको लेके आओ और उनको कहो कि हमारी पंचायत हमारे तक है, आप पर हमारी पंचायत नहीं है। आप जैसे प्रसन्न रहें, आप स्वतंत्र हैं, आप जैसे चाहें वैसे आप रहें। उनसे क्षमा मांगो। पालकी लेके गए, बैठ नहीं रहे थे, बलपूर्वक उनको बिठाया, लेके आए। कलिकाल की घटना है, कोई 1000 साल पुरानी घटना नहीं है। मुझे पता नहीं बामन जी का काल क्या होगा, लेकिन 300-400 साल पुरानी घटना होगी, इससे ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है। सुनते हैं कि अधिकारी संतों ने दर्शन किया कि हनुमान जी ने उनको हृदय से लगाया। आज भी परंपरा। ये बात हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि प्रसाद पदार्थ नहीं है। प्रसाद में अन्न बुद्धि रखने वाला नरकगामी होता है, शास्त्रों में लिखा है। महाप्रसाद ही अन्न, महाप्रसाद को अन्न नहीं मानना चाहिए। महाप्रसाद महाप्रसाद। हमारे यहाँ परमहंस जी हैं, कोई उनको कहे महाराज जी एकादशी फलाहार कर लो, कुछ नहीं बोलेंगे, चुप हो जाएंगे, गुम हो जाएंगे। अब उनसे पूछे महाराज जी क्या पाएंगे, फलाहार पाएंगे कि आहार पाएंगे? तो कहेंगे हम तो भगवान का प्रसाद पाते हैं, न फलाहार पाते हैं न अन्नाहार लेते हैं, प्रसाद पाते हैं। पुराने संत हैं, आपने देखा होगा। अब तो थोड़े बहुत वृद्ध हो गए, शिथिल शरीर भी है, इसलिए जगह जगह आते जाते नहीं।
अच्छे महापुरुष, हम केवल प्रसाद लेते हैं। तो संतों की निष्ठा होती है कि वह प्रसाद ही सेवन करते हैं, जो अमनिया है, अनिवेदित है, उसे वो ग्रहण नहीं करते। और संत को पता चल जाए कि हमको अमनिया खिला दिया तो उनको कितनी असह्य पीड़ा होगी। तो व्यास जी इसलिए निवेदन कर रहे थे कि भगवत प्रसाद पाएंगे तो उनको प्रसन्नता होगी, पर उन्होंने ये भाव कर लिया कि ये तो व्यास जी की निष्ठा में कमी है, ये भगवान में ही निष्ठा इनकी ज़्यादा है, संत में निष्ठा उतनी अधिक नहीं है। तब तक भोग उसर के आ गया, उन्होंने सामने पधराया, परोसा, तो पाया नहीं, 2-4 ग्रास पाया। लिखा है तब ना प्रमाण करी शंख धरी ले प्रसाद ग्रास 2-4 ग्रास लिए महंत जी ने और उठ गए पत्तल से, और ऐसा नाटक किया कि उठे मानो भई पी रहे। हाय हाय, बहुत पीर है, जैसे किसी को खाते खाते पेट में दर्द हो जाए, उठ के खड़े हो गए। यह देखते ही व्यास जी के मन में यह आना चाहिए था कि अभी तो चिल्ला रहे थे भूख भूख, और जब इनको परोसा गया तो 2-4 ग्रास में ही उठ गए और जूठा और छोड़ दिया इन्होंने। तो व्यास जी बोले, देखो संत भगवान कितने करुणामय हैं, हम तो नित्य का नियम हमारा यही था कि ठाकुर जी को भोग उसरने के बाद, संतों को पाने के बाद और संतों के शीत कण पत्तल से बटोर कर तब हम पाते थे। लेकिन आज इन्होंने कितनी कृपा, अभी तो पंगत हुई नहीं है, पर संत शीत प्रसाद पाने का नियम है, तो संत शीत प्रसाद हमको मिल गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पातरी समेट लई, व्यास जी ने उस पत्तल को समेट लिया और लई शीत करी मोको दई। ये कितने दयालु हैं, संत ने हमको खिलाने के लिए ये लीला रची है, पाकर के हमको दे दिया। और बोले महाराज ये तो आपने करुणा करके प्रसाद हमको दे दिया, लेकिन अभी आप तृप्त नहीं हुए हैं, इसलिए लाओ लाओ भैया जो कुछ अमनिया सामग्री हो सब लेके आओ। तो अमनिया तुम और पाओ, और पा मन दूसरा और पा लीजिए, ये तो अब हमारा हो गया, तुम दूसरा पा लीजिए। वे महंत जी अमनिया पाने वाले तो नहीं थे, प्रसाद पाने वाले ही थे। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बह चली और व्यास जी के चरणों में साष्टांग पड़ गए। व्यास जी उनको साष्टांग कर रहे हैं, वो व्यास जी को साष्टांग कर रहे हैं। बोले भगवान, नाभाजी की वाणी सर्वथा सत्य है, आप श्री राधा वल्लभलाल जी को इष्ट मानते हैं और संतों को अति इष्ट मानते हैं। हमारे यहाँ पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज, गिरधर गोपाल शास्त्री जी जानते हैं, सवेरे 8 बजे तक 35-40 मूर्ति को प्रसाद पवा देते महाराज जी। रोज का नियम था भक्तमाली जी का। सुदामा कुटी में विराजते और सब तो स्नान ध्यान करके अपने नित्य नियम में लग जाते, महाराज जी रसोई बनाने में लग जाते स्नान ध्यान करके, और वो रसोई बनाते बनाते भक्तमाल जी का पाठ करते रहते। छप्पे उनको सब कंठस्थ था, तो कभी वाणी पाठ करते, कभी भक्तमाल जी का पाठ करते, कुछ न कुछ पाठ करते रहते और रसोई बनाते रहते महाराज जी। हाँ विराज जी रसोई बनाते रहते। और 8 बजे के पहले भोग तैयार है। अब ठंड के समय में 8 बजे तो कोहरा खूब होता है, और भीतर वाले जो ठाकुर जी वो उठे ही नहीं सो के अब तक, वो तो सोए हैं। क्यों पुजारी का सब काम हो जाए तब ठाकुर जी उठें। ठाकुर जी तो पुजारी के अधीन होते हैं, तो पुजारी अभी तिलक ही स्वरूप कर रहे हैं, ठाकुर जी उठे नहीं। तो महाराज जी कहते ठाकुर जी का थाल निकाल दो, उनको थाल निकाल देते। ये तो पुजारी के चक्कर में हैं, जब उठेंगे तब खाएंगे, साधु भूखे नहीं रहेंगे, संत भगवान तो पहले पाएंगे।
तो तुलसी के नीचे, आचार्य जी, तुलसी के नीचे तुलसी जी में एक गिरिराज जी पधरा रखे थे महाराज जी ने। उनको कहते थे भोग वाले ठाकुर। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अरे बोले भोग वाले ठाकुर जी 24 घंटा तैयार हैं, जब पवाओ तब पाने के लिए तैयार हैं। तो तुलसी जी के नीचे जो भोग वाले ठाकुर जी विराजमान रहते गिरिराज जी, उनको भोग लगा के 8 साढ़े 8 बजे तक तो, और ठाकुर जी अभी सो ही रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो केवल भक्त इष्ट अति व्यास के उन्होंने व्याख्यान लिखा नहीं है, भक्त इष्ट अति व्यास के उनके जीवन में चरितार्थ दिखाई पड़ता था। भक्त इष्ट अति व्यास। 84 कोस की परिक्रमा में महाराज जी थे। एक थैला लाद के चल रहे, एक कमंडल, बड़ा कमंडल स्टील का था, उसमें पानी और थैला। तो पूज्य श्री रामायणी जी महाराज, रामायणी जी जानते, परम पूज्य श्री रामेश्वर दास जी रामायणी जी, और सुदामा कुटी के बड़े पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज, और तीसरे सेवा कुंज वाले गुरु जी परम पूज्य श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य, वो महाराज जी के साथ ही थे। तो रामायणी जी ने कहा कि इतना थैला लेके आप चल रहे हो, गाड़ी में लदवा दो सामान। तो महाराज जी बोले नहीं, वजन लेकर चलने का हमको अभ्यास है। अभ्यास है तो कुछ नहीं। श्री रामानुज गुरु जी ने भी कहा महाराज जी ये सामान हम ले लें। बोले नहीं नहीं, आप लोग खाली चलिए, हमको अभ्यास है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हमको अभ्यास है। आओ पधारो। अच्छा रहेगा दोनों दंडी महापुरुष एक साथ विराजेंगे तो और अच्छी शोभा होगी। महाराज जी आप वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, नहीं नहीं नहीं, आप ऊपर आ जाओ, ऊपर। अरे राम राम, ऊपर आ जाए। श्री सुंदरदास जी हमारे पास आ जाएंगे, वहाँ विराज। जय जय श्री राधे। विराज ठाकुर जी विराज। अब चले, थोड़ी देर चले तो बड़े पुजारी जी को लवशंका लगी। अब संयोग की बात है, गुरुजी रामानुज गुरुजी को ही लवशंका लगी। और ऐसा होता भी है कि एक मूर्ति लवशंका जाए तो जिसको कम इच्छा होती उसको भी इच्छा होती कि भाई जब लगे लाग हम भी हुआ में, ऐसा भी हो जाता है। तो पहले पुजारी जी लवशंका गए, रामायणी जी बोले हम भी हुआ में, बोले हाँ भी हुआ। तीनों मूर्ति गए। महाराज जी ने सबको जल दिया लवशंका जाने के, वहाँ जल नहीं था परिक्रमा, अब तो बहुत सुविधाएं हो गई। और सबको जल दिया, कुल्ला कराया, आचमन कराया। इसके बाद सब बैठ गए तो थैला में से और मूंगफली भुनी हुई और बढ़िया सुंदर चना भुना हुआ और कुछ पेड़ा और बर्फ़ी, कुछ चीज़ माने नमकीन मीठा मिला जुला, और सबको पत्ता भी भीतर रख रखा था थैला में। तो एक एक पत्ता पर सबको दे दिया और कहा ये पानी पी लो और ये कुछ खा लो, क्योंकि खाली पेट पानी पीने से पेट में पानी लग जाता है। सबको खिलाया पिलाया। और इसके बाद श्री रामानुज गुरु जी बोले वाह, अब रहस्य समझ में आ गया कि ये कमंडल लेके और थैला लाद के आप क्यों चल रहे हैं। तो महाराज जी ने हाथ जोड़कर कहा कि आप सब स्वामी हैं, ये तो सेवक है, और स्वामी को कहीं लघुशंका लगे आवे और कहीं उनको हाथ कुल्ला करना हो, आचमन करना हो, तो जल कहाँ से आएगा, अब भूख लगाएगी तो पाएंगे कहाँ से। इस बात को पूज्य श्री रामानुज गुरु जी भी सुनाते थे और बड़े पुजारी जी सुनाते सुनाते भावुक हो जाते थे। सेवा स्वभाव। तो महंत जी ने चरणों में प्रणाम किया और कहा कि नाभा जी ने जो कहा था वो बात एकदम सत्य हुई। अब परोसा जा रहा है। आजकल तो ऐसी स्थिति हो गई किसी के घर में पानी पीने लायक है।
जूठा होता है, किसी जमाने में होता होगा, अब नहीं होता है जूठा। किसी के घर के गिलास में पानी पी लिया, उसका जूठा पानी पी लिया, ऐसी स्थिति। हमको तो बड़ी संतों की कृपा है, पीछे पड़ के हमको नियम दिलवा दिया गंगा जल का। हाँ, पीछे पड़े। रमन रीति वाले महाराज जी हम जब सामने पढ़ते तो कहते, आप तो गंगा जल ही पीते हैं। तो हम हाथ जोड़ के कहते, महाराज जी हमारा नियम नहीं है, हम तो जो जल उपलब्ध होता वही पी लेते हैं। बोले देखो, उपनिषद में कथा आती है कि वो अकाल का समय था और हाथी वाला पीलवान जो है कुलमाश खा रहा था, उर्द खा रहा था, तो कुलमाशान याचे, तो कहा कि तुम्हारा धर्म बिगड़ जाएगा। बोले नहीं नहीं, हम प्रायश्चित कर लेंगे उसका। बोले अब जल पी लो। बोले जल नहीं पिएंगे, जल तो उपलब्ध है। तो जल में बहुत विचार किया जाता, आप तो कम से कम जल तो विचार करके लिया कीजिए। इनको महाराज जी की गाड़ी में 2 कैन गंगा जल की रखवा दो। जब जाते तो कैन रखवा देते वो। 5-7 बार ऐसे ही हुआ। और साथ वालों को कहते गंगा जल समाप्त होने को तो पहले थोड़ा संकेत कर दिया करो, रमन रीति से गंगा जल पहुँच जाएगा। तो हमारे मन में आया कि इनकी विशेष शिक्षा है कि ये गंगा जल का ही व्यवहार करें। तो फिर हम निश्चय कर लिए, ठीक है गंगा जल लेंगे। और भगवत कृपा से उसका निर्वाह हो। अब तो गंगा जी ने उत्तरकाशी से ऊपर एकदम अपने तट पर बहुत सुंदर स्थल एक दिया है, जहाँ गंगा जी का कोई बांध ही नहीं बना, सीधी भागीरथी वहीं से आ रही है। 1.5 घंटे में गंगोत्री पहुँच जाती वहाँ से। कोई बांध नहीं, कोई बंधन नहीं, वहीं से गंगा जल आता है। टैंकर आ जाता है, टैंकर भर के फिर उसका उपयोग करते हैं। जूठा सखरे का विचार खत्म हो गया। परोसने की पद्धति ऐसी हो गई स्वामी जी, लोग छू के परोसते हैं, छुआ दें। और कोई गुजराती महानुभाव बैठे हों तो बुरा नहीं मानना, गुजरात में तो और एक पद्धति हमने आंखों से देखी। लड्डू परोसने वाले लड्डू धर दिया और उसने बाएं हाथ से उसी पत्तल में से लड्डू उठा के उसी टोकरी में फिर से डाल दिया। सूचा छे ये खाया थोड़ी है। अरे भाई पत्तल में आ गए तो जूठा तो हो गया। बड़ी बाजदार की पात बैठ सब जेवत विप्र बरात। वो बाजे वाली की पंक्ति में बैठकर खाने में संकोच नहीं होगा, लेकिन भक्त का प्रसाद ग्रहण करने में उनको संकोच होता है।